क्या इंसान सच में इस धरती का मालिक है, या फिर हम सिर्फ कुछ समय के लिए आए हुए किराएदार हैं और असली मालिक अब भी नीचे कहीं सो रहा है? अटलांटिक ओशन, नीला, शांत और दूर से देखने पर खूबसूरत, लेकिन इसकी गहराई में वो छुपा है जिसके बारे में जानना शायद इंसान की सबसे बड़ी गलती थी। जब एक इंसान समंदर के नीचे उतरता है तो वो सिर्फ पानी में नहीं जाता, वो अपने ही अहंकार की कब्र में उतरता है। कल्पना कीजिए, लोहे के एक छोटे से बक्से में बंद होकर चारों तरफ अनंत पानी, बाहर का दबाव इतना ज्यादा कि अगर एक बाल जितनी दरार भी पड़ जाए तो इंसानी शरीर कागज की तरह पिचक जाए। सांसें भारी हैं, दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही हैं और ऊपर लौटने का रास्ता हर मीटर के साथ और दूर होता जा रहा है। साल 2025 में अटलांटिक ओशन के एक हिस्से से एक लीक हुई रिकॉर्डिंग मिली। यह इलाका आधिकारिक तौर पर नो गो जोन था, बर्म्यूडा ट्रायंगल के ठीक नीचे। रिकॉर्डिंग में पहले सिर्फ मशीनों की आवाज थी, फिर अचानक किसी की हड्डियों के टूटने की खौफनाक चरमराहट, और उसके बाद एक भारी, बेहद पुरानी सी सांस की आवाज। फिर एक वाक्य जो आज भी वैज्ञानिकों के रोंगटे खड़े कर देता है, मैं जाग गया हूं। इस मिशन को नाम दिया गया था प्रोजेक्ट नेमेसिस। मकसद था समंदर की गहराई से आ रहे अजीब संकेतों की जांच करना। उन संकेतों में कोई भाषा नहीं थी, कोई पैटर्न नहीं था, बस डर था। एक ऐसा डर जो मशीनों के जरिए इंसानी दिमाग तक पहुंच रहा था। इसी मिशन के लिए बनाई गई थी एक खास पनडुब्बी, टाइटन एक्स। जैसे जैसे टाइटन एक्स नीचे उतरती गई, समंदर का रंग बदलता गया। नीला, गहरा नीला, फिर भूरा और आखिरकार ऐसा काला जैसे रोशनी वहां जाकर मर जाती हो। 3000 मीटर के बाद रडार पर कुछ अजीब दिखने लगा। कोई निश्चित आकार नहीं, बस हरकत। पानी ठंडा होना चाहिए था, लेकिन उल्टा वो गुनगुना और चिपचिपा हो गया, जैसे पनडुब्बी पानी में नहीं, किसी जीवित चीज के अंदर उतर रही हो। किताबों में लिखा है कि अटलांटिक ओशन की अधिकतम गहराई लगभग 8 किलोमीटर है, लेकिन टाइटन एक्स का मीटर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। 10,000 मीटर, 12,000 मीटर और फिर 15,000 मीटर। जब पनडुब्बी रुकी तो सामने जो था उसने इंसानी इतिहास को झकझोर दिया। नीचे कोई समंदर की जमीन नहीं थी, वो एक मैदान था, लेकिन रेत का नहीं। वो मैदान बना था करोड़ों पुरानी हड्डियों से, इंसानों की, जानवरों की और कुछ ऐसी आकृतियों की जिनकी हड्डियां किसी भी जात जीव से मेल नहीं खाती थीं। चारों तरफ 17वीं सदी के जहाज खड़े थे। लकड़ी सड़ी नहीं थी, पाल फटे नहीं थे, लेकिन जहाजों पर बैठे यात्री पत्थर की मूर्तियां बन चुके थे। उनके चेहरे पर डर ऐसा जमी हुई था जैसे मौत से पहले उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे दिमाग ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तभी टाइटन एक्स के शीशे पर कुछ उभरा, एक हथेली, 7 उंगलियां, मानव जैसी लेकिन मानव नहीं। और उसी पल एहसास हुआ, जिस जमीन पर टाइटन एक्स खड़ी थी वो जमीन नहीं थी, वो त्वचा थी। पूरे अटलांटिक ओशन के नीचे फैली हुई एक विशालकाय जीवित चीज की त्वचा। एक ऐसा जीव जो महाद्वीप जितना बड़ा था, एक ऐसा जीव जो सदियों से सो रहा था। अचानक समंदर हिलने लगा और फिर उसने आंख खोली, एक पीली आंख, मुंबई शहर जितनी बड़ी। उस आंख की पुतली में पूरा इंसानी इतिहास सिर्फ एक कीड़े जैसा दिखता था। वो जीव बोल नहीं रहा था, वो दहाड़ नहीं रहा था, वो दिमाग में घुस रहा था। टाइटन एक्स के अंदर बैठे लोग अपनी अपनी सबसे बड़ी डरावनी यादें देखने लगे। किसी ने अपनी मरी हुई माँ को देखा जो उसे बुला रही थी, किसी ने अपने शरीर पर रेंगते हजारों सांप देखे, किसी ने खुद को जिंदा दफन होते हुए देखा। उस जीव को मांस नहीं चाहिए था, उसे डर चाहिए था, इंसानी डर। उसका भोजन था। अब एक ही रास्ता बचा था। पायलट ने फैसला लिया, टाइटन एक्स के न्यूक्लियर रिएक्टर को ओवरलोड करने का। एक ऐसा धमाका जो शायद उस जीव को रोक सके, या कम से कम उसकी नींद तोड़ने की कीमत पूरी दुनिया को बता सके। धमाका हुआ। समंदर में 100 फीट ऊंची लहरें उठीं, धरती कांपी और अटलांटिक के नीचे से एक ऐसी चीख गूंजी जो इंसानी कानों के लिए बनी ही नहीं थी। 2 दिन बाद सतह पर एक ब्लैक बॉक्स मिला। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी, भारी सांसें, टूटती आवाज और एक आखिरी चेतावनी कि समंदर अब लाल हो रहा है। ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, ये लिवायथन है और वो ऊपर आ रहा है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ।